हाय फ्रेंड, दिस इज अमित। और जैसा कि आप लोगों को मिल चुका है जेई एडवांस का रैंक लिस्ट आज 2024 के लिए, तो यहाँ पे टॉप 7 आईआईटी में सेफ रैंक क्या होगा। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस। मतलब इतना हाईएस्ट रैंक तक आपको आईआईटी का टैग लग जाएगा। हर एक आईआईटी का बात करेंगे टॉप 7 का। इसी तरह से अगला वीडियो आएगा तो उसमें एवरेज 8 फिर लोअर 8, बाकी CS EC इलेक्ट्रिकल के लिए भी बात करेंगे अगले वीडियो में। बट यहाँ पे वो ब्रांच हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक कॉलेज का जिसमें कि कम से कम स्कोर या सबसे ज़्यादा रैंक तक आपको मिल सकता है सीट। कैटेगरी वाइज राउंड 5 तक क्या मिल सकता है, मेल फीमेल सबका बात करेंगे। इस साल 5 ही राउंड हो रहा है, पिछले सालों में जोसा में 6 राउंड होता था, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आईआईटी रुड़की का, जो कि 1847 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जनरल के लिए 21 और 22,000 इस रैंक तक आपको कोई ना कोई लोअर ब्रांच जो है आईआईटी रुड़की का मिल जाएगा। मतलब किसी तरह से आप कॉलेज में चले जाएंगे। ओबीसी 7,600 8,600 ये हो गया ओबीसी का कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक नहीं। ईडब्ल्यूएस 4 और 4.8 हजार, SC 3.8 4.6 हजार, ST 1.7 1.8 हजार। और ये जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं ये आपको लास्ट राउंड तक अच्छे से काउंसलिंग करने से मिलेगा। तो उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है 1 to 1, यानी कि सारे बच्चे एक चॉइस भर देंगे। कुछ लोग ऐसे ले रहे हैं कम पैसे में काउंसलिंग के नाम पे सबको एक ही चॉइसेस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 to 1 गाइडेंस मिलेगा, 1 to 1 गूगल मीट गूगल सेशन पे होगा, जिससे कि आप सही से चॉइस फिलिंग कर सके, स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ, ताकि आप गलती ना करें और हर एक राउंड के बाद क्या डिसीजन लेना है वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में देख सकते हैं डिटेल। सिर्फ जोसा नहीं बल्कि CSAB और जितने काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया आप कर रहे हैं, सेपरेट कॉलेज का काउंसलिंग सारा हम करवाएंगे। अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, BIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। चलिए बात करते हैं गुवाहाटी का, जो कि 1994 में आया था। जनरल 11,500 18,000 फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप रुड़की में 21,000, यहाँ पे 11,500 क्यों? तो बात ये है कि गुवाहाटी में उतनी ज़्यादा ब्रांच नहीं जितना कि रुड़की में है। ज़्यादा ब्रांच का मतलब लोअर ब्रांच नहीं, लोअर ब्रांच रुड़की में ज़्यादा, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे इतने पे क्लोज हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है क्योंकि डिमांड कम है। ओबीसी 5 और 8.4 हजार, ईडब्ल्यूएस 3.6 4 हजार, SC 3.5 4.1 SC और ST के लिए 1.9 एंड 2,000। अब बात करते हैं आईटी कानपुर का, जो कि 1959 में आया था। तो जनरल 12 और 19,600, OBC 5,600 8,200, EWS 2,900 4,700, SC 3.7,000 4.8,000, ST 1.7 1.6,000। इसके बाद बात करते हैं खड़गपुर का, तो यहाँ पे 24,000 और 26,000 तक भी मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि खराब आईटी है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ब्रांच है। तो सबसे लोअर ब्रांच जो है उसमें जाने के लिए कितना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत सारे आप नए देखेंगे जो कि IIT मंडी, IIT रोपड़, ये सब में आपको इससे कम रैंक पे क्लोज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कॉलेज, उसमें ब्रांचेज कम है। लोअर का मतलब वहाँ पे सिविल मैकेनिकल है, यहाँ पे लोअर का मतलब मटेरियल साइंस, माइनिंग या डुअल डिग्री कोर्स है, जिसका कि डिमांड बहुत कम है। तो चलिए आगे बात करते हैं। OBC 9.2 9.5 थाउजेंड, EWS 4.4 5.2 थाउजेंड, SC 4.3 4.8 थाउजेंड, ST 1.7 1.8 थाउजेंड रैंक आपको चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली के लिए 7 और 12,000 जनरल के लिए चाहिए, OBC के लिए 3.8 6.7, EWS के लिए 1.6 3,000, SC के लिए 2400 और 3500, ST के लिए 13 और 1,800। अब बात करते हैं बॉम्बे का, जो कि 1958 में आया था। जनरल 9 और 15,000, OBC 4.2 7,000, EWS 1,800 3,000, SC 2,500 3,000, अगेन ST के लिए 1,500 और 1,300। ये हो गया आपका बॉम्बे का। अब बात करते हैं मद्रास, जो कि 1959 में आया था। जनरल 11,500 16,000, OBC 5,500 7,800, EWS 2,500 3,700, SC 3.3 हजार और 4.7 हजार, ST के लिए 1,400 और 1,500। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टॉप 7 आईआईटी में किस रैंक तक हाईएस्ट आप जा सकते हैं जिससे कि एडमिशन लग जाए, मतलब टैग आपको आईआईटी का लग जाए टॉप 7 का। इसी तरह से और भी बाकी जो आईआईटी हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी 16 आईआईटी और बचे हुए हैं, एवरेज 8 और लोअर 8 के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।